नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सिंधिया समर्थक विधायकों के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ तो संजय राउत बोले कि इस आक्रोश को रोक नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, पुणे में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एक बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ मचाई है और हंगामा किया है। इन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद स्प्रे से दीवार पर गद्दार सावंत लिख दिया और तानाजी सावंत परांदा विधानसभा सीट से शिवसेना के विधायक हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता जय शिवाजी का नारा लगाते हुए विधायक तानाजी के दफ्तर में घुस गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं इस हिंसा के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि विधायकों की बगावत के बाद लोगों में आक्रोश है और इसको रोक नहीं सकते। तानाजी सावंत का जिक्र आने पर संजय राउत ने बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो कांग्रेस से शिवसेना में आए थे और ये उनकी पहली विधायकी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हम कपड़े उतार कर सड़क पर खड़ा करते हैं। बता दें कि तानाजी सावंत इस समय असम के गुवाहाटी में बागी विधायकों के साथ मौजूद हैं। संजय राउत ने इस हिंसा पर कहा कि ये महाराष्ट्र के लोगों का गुस्सा है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलता है और गुस्सा रहना भी चाहिए। ये शिवसेना की आग है और हम इस आग को कभी बुझने नहीं देते हैं। ये बाला साहेब ठाकरे ने हमसे कहा है, ये राख नहीं होनी चाहिए। इस आग को जलते रहने के लिए 2 संविधा की जरूरत है, उसे डालते रहना चाहिए। इसी के साथ शिवसेना नेता ने कहा कि आप हमारे विधायकों को किडनैप करेंगे, उन्हें सिक्योरिटी देंगे और हम अपना गुस्सा नहीं निकालेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम नामर्द हैं? हम नामर्द नहीं हैं। ज़्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। सत्ता और बहुमत आती जाती रहती है। संजय राउत ने कहा कि असली शिवसेना ठाकरे नाम से जुड़ा है। शिंदे, राणे, भुजबल ये लोग आते रहते हैं और आते रहेंगे और चले जाएंगे। अगर कोई कहता है कि हम बाला साहेब के भक्त हैं तो आप भक्ति करो, पार्टी पर कब्जा मत करो। अगर कब्जा करोगे तो तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। वो एक बार धोखा खा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारा अंदर का मामला है, वो अगर इस मामले में पड़ेंगे तो उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। संजय राउत ने कहा कि सेंट्रल पुलिस महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षा क्यों दे रही है? ये लोग गद्दार लोग हैं। आखिर सेंट्रल पुलिस उन्हें सुरक्षा क्यों दे रही है? संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र के इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत का दावा, मुंबई लौटते ही साथ आएंगे बागी विधायक। पैसे के बल पर कोई नहीं कर सकता शिवसेना को हाईजैक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हमें यकीन है कि एक बार बागी विधायक मुंबई वापस आ जाएंगे, वो फिर से हमारे पक्ष में लौट आएंगे। साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को भी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को सलाह दूंगा कि इस मामले में शामिल ना हो और कुछ भी उनकी गरिमा के लिए बचा है उसे बचाएं। हम चुनाव में एक दूसरे को देखेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हमारी आज की कार्यकारिणी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में कई निर्णय होंगे। ये पार्टी राज्य और देश में बहुत बड़ी पार्टी है और इस पार्टी को बनाने में बाला साहेब जी, उद्धव जी और सभी कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया है। इस पार्टी पर कोई आसानी से डाका नहीं डाल सकता है। केवल पैसे के दम पर कोई पार्टी नहीं खरीद सकता। अभी जो संकट है उसे हम संकट नहीं मानते, बल्कि यह हमारे लिए पार्टी विस्तार का बहुत बड़ा मौका है। बता दें कि शिवसेना ने दोपहर 1 बजे सेना भवन में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं और इसके अलावा शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए दोपहर गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में बागी विधायक महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को लेकर मंथन करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बागी विधायकों के खरीद फरोख्त की कीमत 50 करोड़ रुपए, एनसीपी ने लगाया बड़ा आरोप। जी दोस्तों, शिवसेना के बागी विधायकों के होटल में ठहरने और आने जाने के खर्च पर एनसीपी ने सवाल उठाए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना के बागी विधायक कई दिनों से गुवाहाटी के एक 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में ठहरे हुए हैं, जो कि एक बेहद ही महंगा होटल है। और इसी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा है
कि बागी विधायकों के होटल और विमान का बिल कौन भर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कीमत 50 करोड़ बताई जा रही है। आखिर ये सच है क्या है, और अगर ऐसा है तो इसे किसने दिया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ईडी और आईटी रेड करेगी तो ब्लैक मनी का सोर्स पता चलेगा। इस बीच बता दें कि राजनीतिक संकट भले ही महाराष्ट्र में हो, लेकिन इसका केंद्र असम का गुवाहाटी बना हुआ है। शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार में शामिल तमाम बागी विधायक यहाँ के एक आलीशान 5 स्टार होटल में अपना वक्त बिता रहे हैं और इस पूरे सियासी ड्रामे के सूत्रधार एकनाथ शिंदे खुद यहाँ मौजूद हैं। बताया गया कि इस होटल में बागियों के लिए 70 कमरे बुक कराए गए हैं। वहीं विधायकों पर रोजाना लाखों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान मोर्चा का बयान, बोला नहीं होने देंगे सेना का ठेकाकरण, कहा सेना को बना रहे सांप्रदायिक, देश की सुरक्षा से खिलवाड़। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने अग्निपथ योजना का विरोध किया है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सेना को सांप्रदायिक किया जा रहा है और ठेके पर सैनिक लेना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है। शुक्रवार को मोर्चा के संगठन ने विरोध में प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि धरना कलेक्ट्रेट पर दिया गया और प्रदर्शन में अखिल भारतीय किसान महासभा, अखिल भारतीय किसान सभा, राजस्थान किसान सभा ने हिस्सा लिया। किसान मोर्चा ने अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सेना का ठेकाकरण नहीं होने देंगे, सेना का सांप्रदायिकीकरण नहीं किया जाए। इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें 7 बिंदुओं से विस्तार से बताकर अग्निपथ योजना को सेना में ठेकाकरण की नीति बताते हुए सेना में भर्ती होने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया। किसान सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भाजपा पर कटाक्ष किया और किसान बोले कि योजना इतनी ही अच्छी है तो भाजपा नेता अपने बेटों को अग्निपथ योजना में अग्निवीर बनाएं। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कृषि कानूनों पर किसानों से मात खाकर केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के बेटों की सेनाओं में भर्ती रोककर किसानों से बदला लिया है। बहाली की उम्र में रिटायरमेंट एक भद्दा मजाक है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री बोले पहले इन्होंने पेंशन खत्म की, अब सेना में भी नो रैंक नो पेंशन आ गए। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों की पेंशन को लेकर भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन्होंने कर्मचारियों की पेंशन खत्म की और पुरानी पेंशन योजना लागू की तो केंद्र के पास जमा कर्मचारी अंशदान का पैसा नहीं लौट आ रहे हैं और ये 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन पर आ गए हैं। रायपुर में पत्रकारों के अग्निपथ योजना से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सबसे पहले बात इन्होंने पेंशन खत्म किया। राजस्थान सरकार और हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की। हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों के अंशदान का जमा पैसा वापस कर दो। हम उसको वापस मांग रहे हैं, अभी तक वापस भी नहीं किया गया है। पहले 1 रैंक 1 पेंशन करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन पर आ गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यशवंत सिन्हा ने मोदी और राजनाथ से मांगा समर्थन, आडवाणी से आशीर्वाद, सोमवार को भरेंगे नामांकन। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा प्रत्याशी व पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भाजपा के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी, पीएम नरेंद्र मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन कर समर्थन मांगा है और 84 वर्षीय सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय वित्त व विदेश मंत्री रह चुके हैं। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाया है और मुर्मू ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी व अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। दोस्तों, रुक करते हैं तरफ। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, कहा वापस आते हैं तो ठीक वरना उठाएंगे ये कदम। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बीच अब शिवसेना चीफ और सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को अल्टीमेटम दे दिया है और ठाकरे की तरफ से बागी विधायकों को 24 घंटे का वक्त दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है और बताया गया है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी करीबी वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत में साफ तौर पर कहा था कि बागी विधायकों के पास 24 घंटे का वक्त है, अगर वो वापस आते हैं तो ठीक, वरना उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। और इसी के साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत में उद्धव ठाकरे ने यह साफ किया कि अगर तय समय में बागी वापस नहीं आते तो इसके बाद ये लड़ाई आर पार की हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने सभी शाखा प्रमुखों को अपने अपने इलाके में बैठक करने को कहा और बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे ये साफ कर चुके हैं कि अगर पार्टी नेता चाहें तो वो इस्तीफा दे सकते हैं और पार्टी का पद भी छोड़ने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन इसके लिए नेताओं को उनको सामने आकर ये बात कहनी होगी। दोस्तों, रुक
करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र संकट के लिए भाजपा जिम्मेदार, गैर भाजपा सरकार को अस्थिर करने में जुटी रहती है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में मचे उथल पुथल को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बताते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि जहां भी गैर भाजपा सरकार होती है वहां भाजपा सरकार को चैन से नहीं रहने देती। किसी भी तरह से तोड़ मोड़ कर भाजपा उसे अस्थिर करने में जुटी रहती है। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि सरकार चलेगी तो उसी की चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ये तो तानाशाही है। उन्होंने कहा कि बिहार में लोगों ने भाजपा को नकार दिया था, लेकिन नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर सरकार बना ली गई। अग्निपथ योजना के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग जायज है। उन्होंने कहा कि आखिर 4 साल बाद अग्निवीर कहां जाएंगे। उन्होंने सरकार द्वारा अग्निवीरों के संबंध में की जा रही घोषणाओं को भी झूठा करार दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा और जेडीयू की सरकार ने देश और राज्य को बर्बाद कर दिया है। जो वादे किए गए थे वो पूरा हुआ क्या? उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए। आपको बता दें कि सेना भर्ती के लिए प्रारंभ की गई योजना अग्निपथ का ऐसे तो कई स्थानों पर विरोध जताया गया, लेकिन सबसे अधिक हिंसा बिहार में हुई।